जैसे ही बाहर धमाके की गूंज सुनाई देती, ठीक उसी पल वह शख्स अपनी पूरी ताकत से सीवर पाइप पर वार करता। उसका मकसद साफ था, धमाके के शोर में अपनी तोड़ फोड़ की आवाज को छिपाना, ताकि ऊपर पहरा दे रहे गार्ड्स को भनक तक न लगे। यह मोटी और जंग लगी पाइप ही अब उसकी आजादी का आखिरी रास्ता बचा था। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह लोहे को भेदने में कामयाब हो गया। जैसे ही पाइप टूटी, अंदर भरा गंदा पानी सैलाब की तरह बाहर आने लगा और चारों तरफ एक असहनीय बदबू फैल गई। लेकिन उस आदमी के लिए इस बदबू की कोई अहमियत नहीं थी। वह बिना एक पल गंवाए उस संकरी और गंदी पाइप के अंदर रेंगने लगा। अंदर मल और कीचड़ का अंबार था, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और आगे बढ़ता रहा। दरअसल इस वक्त ये जहां से भागने की फिराक में है, वो है दुनिया की सबसे खौफनाक जगह, जिसे द शॉशैंक रिडेम्पशन के नाम से जाना जाता है। कहने को तो यह सिर्फ एक जेल है, लेकिन असल में यह परिंदों के लिए भी नामुमकिन सा पिंजरा है। इस जेल की सुरक्षा इतनी ज्यादा सख्त है कि आज तक कोई भी गुनहगार यहाँ की ऊंची दीवारों को लांघने में कामयाब नहीं हो सका। यहाँ ऐसे भी बदनसीब कैदी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इन्हीं सलाखों के पीछे गुजार दी, क्योंकि यहाँ से भागने की कोशिश का मतलब है सीधे मौत। तो स्वागत है आपका ज़ोरिक्स मूवीज की एक और शानदार वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट में मौजूद एंडी नाम के एक शख्स से। एंडी कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक में नामी बैंकर है। लेकिन आज किस्मत ने उसे इस कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। जज उसे अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या करने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना देता है। लेकिन सच तो यह था कि वह पूरी तरह बेगुनाह था। दरअसल उस काली रात वह नशे में जरूर था और अपनी बंदूक से उन्हें डराना चाहता था, लेकिन उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। वह कोई अपराध नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बंदूक नदी में फेंक दी और वापस लौट आया। मगर किस्मत का खेल देखिए, अगली सुबह वे दोनों फिर भी मृत पाए गए और मर्डर में इस्तेमाल हुआ हथियार भी वही रिवॉल्वर थी जिसे उसने पानी में फेंका था। इसी इत्तेफाक की वजह से जज ने उसे दोषी माना और नर्क जैसी जेल शॉशैंक जेल में भेज दिया। जब एंडी के साथ नए कैदियों का जत्था जेल के गेट पर पहुंचता है तो वहां का मंजर और भी डरावना होता है। जेल के पुराने कैदियों के लिए नए कैदी महज एक मनोरंजन थे। वे शर्त लगाते थे कि कौन सा नया कैदी सबसे पहले हार मानकर रोएगा। तभी रेड नाम का एक शातिर कैदी एंडी को चुनता है। रेड को लगता है कि एंडी एक अमीर और नाजुक इंसान है जिसने कभी मुश्किलें नहीं देखी, इसलिए वह आज रात जरूर टूटेगा। इनाम में सिगरेट की एक डिब्बी रखी गई। उधर बाकी सबको लगा कि वह मोटा कैदी सबसे पहले टूटेगा। वहां मौजूद पुराने कैदियों की डरावनी हंसी और ललचाई नजरों ने नए कैदियों के मन में दहशत भर दी थी। जैसे ही जेलर ने वहां के खौफनाक नियम सुनाने शुरू किए, एक कैदी ने हिम्मत जुटाकर खाने के बारे में पूछ लिया। जेलर ने खुद जवाब देने के बजाय अपने गार्ड को इशारा किया, जिसने कड़क आवाज में कहा, तुम तभी खाओगे जब हम चाहेंगे। यह बात अपने दिमाग में बिठा लो। रसायनों से सफाई के उस खौफनाक मंजर के बाद उन नए कैदियों को बिना कपड़ों के ही उनकी अंधेरी कोठरियों में धकेल दिया गया। जैसे ही लोहे का वह भारी दरवाजा एक जोरदार गूंज के साथ बंद हुआ, उन सबको यह कड़वा सच समझ आ गया कि अब उनकी मर्जी खत्म हो चुकी है और वे शॉशैंक जेल की जागीर बन चुके हैं। तभी रात का सन्नाटा गहराते ही पुराने कैदी नए लोगों को डराने के लिए अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगते हैं। माहौल इतना खौफनाक हो जाता है कि एक नया कैदी डर के मारे चिल्लाने लगता है कि उसे घर जाना है। तभी वहां मौजूद जालिम गार्ड्स उसे चुप कराने के बजाय इतना बेरहमी से पीटते हैं कि वह वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह रेड को अपनी हार का एहसास होता है, क्योंकि एंडी ने पूरी रात एक आवाज तक नहीं की थी। रेड समझ जाता है कि यह बंदा दिखने में जितना शांत है, अंदर से उतना ही फौलादी है। दरअसल एंडी अब जेल के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। नाश्ते के दौरान उसकी मुलाकात ब्रुक्स से होती है, जो पिछले 50 सालों से इसी काल कोठरी में कैद है। एंडी अपनी समझदारी से ब्रुक्स से जेल के हर छोटे बड़े राज जान लेता है। बातों बातों में ब्रुक्स उसे रेड के बारे में बताता है, एक ऐसा आदमी जो जेल के बाहर से कोई भी चीज मंगवा सकता है। एंडी बिना देर किए सीधा रेड के पास पहुंचता है और उससे अपनी ख्वाहिश बताता है। वह कहता है, मैंने सुना है तुम यहाँ कुछ भी ला सकते हो, मुझे एक छोटी हथौड़ी चाहिए। हथौड़ी का नाम सुनते ही रेड चौकन्ना हो जाता है। उसे शक होता है कि कहीं एंडी किसी का खून करने का इरादा तो नहीं बना रहा, पर एंडी बड़ी मासूमियत से मना कर देता है। जल्द ही एंडी को भी एक नई मुसीबत ने घेर लिया। जेल का एक दरिंदा गुट, जिसे 3 बहनें कहा जाता था, एंडी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। एंडी को अक्सर अकेला पाकर वे शिकारी साए की तरह उसके पीछे आ खड़े होते। यहीं से उसकी जिंदगी के वे 2 सबसे काले साल शुरू हुए, जहां हर दिन उसे अपमान और गहरी चोटों का सामना करना पड़ता था। तभी कुछ दिनों बाद रेड उसके लिए वह छोटा हैमर मंगवा देता है। उस औजार को हाथ में लेते ही रेड अपनी हंसी नहीं रोक पाता। दरअसल वह हैमर साइज में
में इतना छोटा था कि रेड मन ही मन सोचता है अगर इस खिलौने जैसी चीज से कोई जेल में सुरंग बनाने की सोचे तो उसे कम से कम 600 साल लग जाएंगे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एंडी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। दरअसल 2 साल बाद एंडी की किस्मत एक नया मोड़ लेती है। जेल में ऐलान होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। रेड की तरकीब से एंडी भी उस काम की टीम में शामिल हो जाता है। छत पर काम चल रहा था और उनकी निगरानी के लिए हैडली नाम का एक पत्थर दिल गार्ड खड़ा था। हैडली इतना सख्त था कि जरा सी भूल पर कैदियों की हड्डियां तोड़ देता था। काम के दौरान हैडली काफी परेशान दिख रहा था। वह अपने साथियों से कह रहा था कि हाल ही में उसके भाई की मौत हुई है और उसके खाते में पूरे $35,000 पड़े हैं। हैडली उन पैसों को पाना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि सरकार उस पर इतना भारी टैक्स लगा देती कि उसके हाथ कुछ न आता। तभी एंडी, जो कि खुद एक माहिर बैंकर था, हैडली की सारी बातें सुन लेता है। उसे पता था कि कानून की मदद से इन पैसों को टैक्स से कैसे बचाया जा सकता है। एंडी बिना डरे हैडली के पास पहुंचता है और सीधा सवाल करता है, क्या तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो? यह सुनकर हैडली का खून खौल उठता है। वह गुस्से में एंडी को पकड़कर छत के एकदम किनारे ले जाता है और उसे नीचे फेंकने ही वाला होता है। तभी एंडी उसे समझाता है कि अगर वह ये पैसे अपनी पत्नी के नाम पर तोहफे के रूप में ट्रांसफर कर दे तो सरकार $1 भी टैक्स नहीं लेगी। कानून के हिसाब से कोई भी इंसान अपनी पत्नी को $60,000 तक टैक्स फ्री गिफ्ट दे सकता है। एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वह यह सारा कागजी काम मुफ्त में कर देगा। हैरान होकर हैडली पूछता है कि बदले में उसे क्या चाहिए। तभी एंडी मुस्कुराकर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे साथियों को छत पर ठंडी बियर पिला देना। इतिहास के सबसे सख्त कप्तान ने खुद अपने पैसों से उन कैदियों को बियर पिलाई। उस तपती दोपहर में बियर का आनंद लेते हुए वे मुजरिम नहीं बल्कि आजाद मजदूरों की तरह लग रहे थे। एंडी दूर बैठा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपने साथियों को उस नरक में भी कुछ पल की आजादी का एहसास दिला दिया था और इस एक कदम ने एंडी को सबके दिलों का हीरो बना दिया। छत का काम खत्म होते ही एंडी एक बार फिर जेल की उन तंग गलियों में लौट आया। उसे लगा था कि शायद अब हालात बदल जाएंगे, लेकिन 3 बहनें फिर से उसका रास्ता रोके खड़ी थीं। इस बार एंडी ने खामोश रहने के बजाय पलटवार करने का फैसला किया, मगर नतीजा और भी खौफनाक निकला। उन्होंने एंडी को बुरी तरह दबोच लिया। जब उस गुट के सरगना ने अपनी गंदी मंशा जाहिर की तो एंडी ने उसे ऐसी चेतावनी दी कि उनके भी पसीने छूट गए। एंडी ने साफ कहा, अगर मेरे मुंह में कुछ भी डाला तो याद रखना कि मैं स्टील का 8 इंच का चाकू तुम्हारे कान के पार उतार दूंगा। एंडी की आंखों में पागलपन देखकर वे एक पल के लिए डर गए, लेकिन फिर उनका खौफ गुस्से में बदल गया। उन्होंने एंडी को तब तक बेरहमी से पीटा जब तक वह पूरी तरह बेसुध नहीं हो गया। एंडी को 1 महीने के लिए मेडिकल रूम भेज दिया गया और उन हमलावरों के मुखिया को सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में लौटता है तो वहाँ वही सख्त ऑफिसर हैडली उसका इंतजार कर रहा था। हैडली को पता चल चुका था कि जिस गुंडे ने एंडी को हॉस्पिटल पहुंचाया उसने असल में हैडली के पसंदीदा टैक्स एक्सपर्ट का नुकसान किया है। तभी हैडली उस गुंडे को इतनी बेरहमी से मारता है कि वह हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। जब एंडी अपने कमरे में कदम रखता है तो दीवार पर रीटा हेवर्थ का एक शानदार पोस्टर उसका स्वागत करता है। ये रेड की तरफ से एक खास वेलकम गिफ्ट था। वक्त गुजरता गया और एक दिन खुद जेल का वार्डन अचानक एंडी के सेल की तलाशी लेने आ पहुंचा। चेकिंग के दौरान जब वार्डन को कुछ गलत नहीं मिला तो उसकी नजर दीवार पर लगे उस बड़े पोस्टर पर थमी। वार्डन कहता है, वैसे तो मैं इसकी इजाजत नहीं देता, पर तुम इसे लगा सकते हो। दरअसल तलाशी तो महज एक बहाना था। वार्डन को खबर मिल चुकी थी कि एंडी पैसों के मामलों का जादूगर है। जाते जाते वार्डन एंडी के हाथ से उसकी बाइबल लेता है और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, मुक्ति इसी के अंदर है। अगले ही दिन एंडी की किस्मत बदल जाती है। वार्डन उसे कालकोठरी से निकालकर लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है, जहां वही पुराना कैदी ब्रुक्स पहले से मौजूद था। देखते ही देखते एंडी की चर्चा पूरी जेल में होने लगी। तभी वही ऑफिसर हैडली एक दूसरे अफसर को लेकर एंडी के पास आता है। एंडी मिनटों में उसका टैक्स का उलझा हुआ मामला सुलझा देता है। अब तो जैसे जेल के हर एम्प्लॉई की लाइन एंडी के पास लग गई। काम इतना बढ़ गया कि एंडी को एक मददगार की जरूरत पड़ी और उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लिया। इसी बीच लाइब्रेरी में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। हमेशा शांत रहने वाले बूढ़े ब्रुक्स ने अचानक अपने ही साथी के गले पर छुरी रख दी। सबको लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन सच तो यह था कि उसकी पैरोल मंजूर हो गई थी और वह आजाद होने वाला था। 50 साल जेल में बिताने के बाद ब्रुक्स के लिए बाहर की दुनिया एक डरावना सपना थी। रेड ने सही कहा था, पर मेरी बात मान, ये दीवारें कमाल की हैं। जेल की ये दीवारें अजीब होती हैं। पहले आप इनसे नफरत करते हैं, फिर इनकी आदत हो जाती है और फिर आप इनके बिना जी नहीं पाते। ब्रुक्स को आखिरकार भारी मन से बाहर जाना पड़ा। जब वह शहर की सड़कों पर खड़ा हुआ तो कारों का शोर और लोगों की भीड़ देखकर वह सहम गया। सरकार ने उसे एक छोटे से कमरे और सुपरमार्केट में काम तो दिला दिया, लेकिन वहाँ उसे कोई सम्मान नहीं मिला। लोग उसे सिर्फ एक सुस्त बूढ़ा समझते थे। रात के सन्नाटे में ब्रुक्स अक्सर सोचता था कि काश वह फिर से जेल की उसी कोठरी में लौट
जाए जहाँ उसकी एक पहचान थी। आजादी की इस तन्हाई को ब्रुक्स और ज्यादा सहन नहीं कर पाया। उसने एक आखिरी फैसला लिया। कमरे की दीवार पर अपना नाम कुरेदने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मौत को गले लगा लिया। इस तरह उस बूढ़े पंछी का अंत हुआ जो पिंजरे से बाहर तो आ गया था लेकिन खुले आसमान में उड़ना भूल चुका था। उधर जेल के अंदर वार्डन ने एक नया खेल शुरू किया। उसने कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाना शुरू किया ताकि वह मोटी कमाई कर सके। तभी वार्डन को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे क्योंकि कैदियों की मजदूरी सबसे सस्ती थी। वार्डन ने इस तरह ब्लैक मनी कमाना शुरू कर दिया। पर सवाल यह था कि इस पैसे को छुपाया कैसे जाए। दरअसल यहाँ एंडी का दिमाग काम आया। एंडी ने वह सारा ब्लैक मनी एक ऐसे फर्जी आदमी के नाम पर जमा करना शुरू किया जो असल में इस दुनिया में था ही नहीं। एंडी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अगर पुलिस कभी जांच भी करती तो वह किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही होती जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। इसी बीच जेल में एक नया और फुर्तीला कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी का मिजाज बहुत मिलनसार था और वह बहुत ही छोटी उम्र से चोरियां कर रहा था। एक दिन खाने की टेबल पर एंडी उसे समझाता है कि अगर वह बार बार पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि चोरी उसके बस की बात नहीं है। टॉमी को एंडी की शराफत बहुत पसंद आती है। वह रेड से एंडी के बीते कल के बारे में पूछता है। जब रेड उसे बताता है कि एंडी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के कत्ल के इल्जाम में यहाँ बंद है तो टॉमी सन्न रह जाता है। उसे अचानक कुछ ऐसा याद आता है जिससे एंडी की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। वह तुरंत एंडी को अपने पास बुलाता है। टॉमी के सामने अब एंडी और रेड खड़े थे। टॉमी एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाता है जो एंडी की पूरी जिंदगी पलट सकती थी। वह बताता है कि 4 साल पहले एक दूसरी जेल में उसकी मुलाकात एक शातिर अपराधी से हुई थी। उस अपराधी ने नशे में धुत होकर टॉमी को बताया था कि एक रात उसने चोरी के इरादे से एक घर में घुसकर वहां मौजूद एक औरत और उसके प्रेमी का कत्ल कर दिया था। दरअसल उस अपराधी के जुर्म की सजा किसी और को मिल गई, उस औरत के पति को जो एक बहुत बड़ा बैंकर था। ये सुनते ही एंडी के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वह बैंकर कोई और नहीं बल्कि खुद एंडी था। अपनी बेगुनाही का सबूत मिलते ही एंडी फौरन वार्डन के पास पहुंचता है। वह उसे सारी सच्चाई बताता है पर वार्डन उसकी बातों को अनसुना कर देता है। दरअसल वार्डन अच्छी तरह जानता था कि अगर एंडी बाहर चला गया तो उसके ब्लैक मनी को सफेद करने वाला कोई नहीं बचेगा। वार्डन के लिए एंडी महज एक कैदी नहीं बल्कि उसकी तिजोरी की चाबी था। जब एंडी ने वादा किया कि वह बाहर जाकर भी वार्डन के राज नहीं खोलेगा तब भी वार्डन का दिल नहीं पसीजा। उल्टा उसने एंडी को लालची और झूठा बताकर उसे 1 महीने के लिए अंधेरी काल कोठरी में झोंक दिया। लेकिन वार्डन की दरिंदगी यही नहीं रुकी। इसके बाद वह सीधे टॉमी के पास जाता है। वार्डन टॉमी से पूछता है कि क्या तुमने जो बातें एंडी को बताई हैं वह सारी सच हैं? टॉमी कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है। इसके बाद वार्डन उससे कहता है कि क्या अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम कोर्ट में इस बात की गवाही दे सकते हो? तब टॉमी कहता है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वार्डन ऊपर गार्ड को इशारा करता है और वह गार्ड टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे गोली मार दी गई। पर एंडी समझ चुका था कि यह एक सोची समझी हत्या थी। गुस्से में एंडी वार्डन का काम करने से मना कर देता है लेकिन वार्डन उसे धमकी देता है कि वह इस जेल को एंडी के लिए जीता जागता नर्क बना देगा। सजा के तौर पर एंडी को 1 और महीने के लिए उस खौफनाक काल कोठरी में डाल दिया गया। 2 महीने के उस भयानक अंधेरे से बाहर आने के बाद एंडी पूरी तरह बदल चुका था। जब रेड उससे मिलता है तो एंडी अपनी एक अधूरी ख्वाहिश के बारे में बताता है। वह कहता है मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाना चाहता हूँ जहाँ समंदर के किनारे एक छोटा सा होटल होगा और मैं अपनी पुरानी नाव की मरम्मत करूंगा। रेड उसे टोकते हुए कहता है कि उम्मीद एक खतरनाक चीज है जो इंसान को पागल बना सकती है। पर एंडी हार मानने वालों में से नहीं था। जाने से पहले एंडी रेड से एक अजीब वादा लेता है। वह कहता है कि अगर तुम कभी यहाँ से आजाद हुए तो उस खास मैदान में जाना जहाँ एक बड़ा सा पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे एक काली दीवार में मैंने एक पत्थर के नीचे एक बक्सा छुपाया है, तुम बस उस बक्से को जाकर देखना। रेड बिना कुछ समझे उसे वादा कर देता है। अगले ही दिन एंडी फिर से वार्डन के ऑफिस में काम पर लग जाता है। वह सारा हिसाब किताब एक तिजोरी में बंद करता है। तभी वार्डन उसे अपने गंदे जूते और कपड़े देते हुए कहता है कि इन्हें कल तक शीशे की तरह चमका देना। एंडी उन चीजों को लेकर चुपचाप अपने सेल की तरफ बढ़ जाता है पर उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। दरअसल अब एंडी ने वो फैसला कर लिया था जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान होने वाली थी। एंडी उस सुरंग के जरिए जिसे उसने 20 सालों तक खामोशी से खोदा था जेल की दीवारों को चीरते हुए बाहर निकल गया। दूसरी तरफ रेड आज रात बहुत बेचैन था। उसे डर था कि कहीं हार मानकर एंडी खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। इसी चिंता में पूरी रात गुजर गई और अगले दिन सुबह का सूरज निकलते ही जेल का नजारा पूरी तरह बदल गया। जब रोज की तरह कैदियों की गिनती शुरू हुई तो जेलर ने
देखा कि सेल नंबर 245 का दरवाजा अब तक नहीं खुला है। गुस्से में लाल पीला होकर जेलर चिल्लाया, अगर मैं ऊपर आया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वह तेजी से ऊपर की ओर भागा, लेकिन कमरे के अंदर कदम रखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा पूरी तरह खाली था। तभी पूरी जेल में खतरे का सायरन गूंज उठा। जेल सुपरिंटेंडेंट, जो उस वक्त तैयार हो रहा था, अलार्म सुनकर बदहवास होकर सेल की तरफ दौड़ा। उसने अपने गार्ड्स पर चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात की गिनती में वह कैदी वहीं मौजूद था। अचानक वह हवा में कैसे गायब हो गया। अपनी झल्लाहट निकालने के लिए उसने उस आदमी के सबसे करीबी साथी रेड को बुलाया। उसे यकीन था कि इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि भागने की साजिश का पता रेड को जरूर होगा। रेड ने मायूसी से कहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया साहब, कुछ भी नहीं। ये सुनकर सुपरिंटेंडेंट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस जेल के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से के पागलपन में उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे उस लड़की के पोस्टर पर दे मारा। पत्थर से टकराकर दीवार ने एक खोखली गूंज पैदा की और वह पत्थर सीधे पोस्टर के पार निकल गया और उसने एक झटके में उस पोस्टर को फाड़ दिया। पोस्टर के पीछे का सच देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बहुत बड़ा छेद था जो सीधे जेल के बाहर की दुनिया तक जाता था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान ने अकेले ही इतनी बड़ी सुरंग कैसे बना डाली। जल्द ही जेलर ने खोजी कुत्तों और पूरी फोर्स के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पूरे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उनके हाथ सिर्फ एक घिसा हुआ छोटा सा हथौड़ा और फटी हुई कैदी की वर्दी लगी। जेलर अब भी इसी सोच में डूबा था कि महज एक छोटे से औजार से इतनी लंबी सुरंग बनाना कैसे मुमकिन है। दरअसल उस शख्स को पत्थरों और जमीन की बनावट यानी जियोलॉजी की गहरी समझ थी। शुरुआत में तो वह बस दीवार पर अपना नाम लिखना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जेल की पुरानी दीवारों का सीमेंट पूरी तरह सड़ चुका है और इसे खोदना आसान है। उसने इसे ऊपर वाले का इशारा समझा और हर रात चुपचाप खुदाई शुरू कर दी। दीवार पर लगा वह बड़ा सा पोस्टर उसकी सालों की मेहनत और उस गहरी सुरंग को दुनिया की नजरों से छिपाए रखने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। उधर भागने से पहले एंडी ने वार्डन के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला था। उसने वार्डन के काले पैसों के सारे असली कागजात अपने पास रख लिए थे और वार्डन की तिजोरी में अपनी बाइबल रख दी थी। अगली सुबह एंडी उसी बैंक में पहुंचता है जहां वार्डन का सारा काला धन जमा था। चूंकि वह सारा पैसा एक ऐसे फर्जी नाम पर था जिसे एंडी ने ही बनाया था, इसलिए उसे पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एंडी अब न सिर्फ आजाद था बल्कि उसके पास $3,70,000 भी थे। उसने वार्डन के भ्रष्टाचार के सारे सबूत अखबारों को भेज दिए। जब वार्डन अपनी तिजोरी खोलता है तो उसे वहां कागजात की जगह एंडी की वही बाइबल मिलती है। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मुक्ति इसी में है। जब वार्डन ने पन्ने पलटे तो देखा कि एंडी ने बाइबल के बीच के पन्नों को काटकर हैमर छुपाने की जगह बनाई थी। फेडरल एजेंसी की गाड़ियां जेल के गेट पर खड़ी थीं। वार्डन को समझ आ गया कि उसका अंत करीब है। पकड़े जाने के डर और जिल्लत से बचने के लिए उसने अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को खत्म कर लिया। एंडी जा चुका था, लेकिन शॉशैंक की दीवारों में उसकी बहादुरी की कहानियां अमर हो गईं। वक्त का पहिया घूमा और 40 साल बाद रेड की पैरोल आखिरकार मंजूर हो गई। वह भी उसी शहर और उसी कमरे में पहुंचा जहां कभी बूढ़े ब्रुक्स ने अपनी जान दी थी। रेड भी बाहर की दुनिया की भीड़ और शोर से घबरा गया था। उसका मन भी वापस जेल लौटने को करता था, लेकिन उसके कानों में एंडी का किया हुआ वह वादा गूंज रहा था। बिना एक पल गंवाए रेड उन ऊंचे पहाड़ों और ज्वालामुखी की चट्टानों के पास पहुंचा जिसके बारे में एंडी ने उसे बताया था। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे उसे लोहे का एक डिब्बा मिला। अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें एंडी ने लिखा था, दोस्त, उम्मीद एक अच्छी चीज है और अच्छी चीजें कभी नहीं मरती। एंडी ने उसके लिए पैसे और एक नया ठिकाना पहले ही तैयार कर रखा था। रेड ने अपनी सारी हिचकिचाहट पीछे छोड़ दी और एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा तो सामने नीले पानी के बीच एंडी अपनी नाव को तैयार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, उनकी मुस्कुराहट ने सालों के दर्द को धो डाला। ये सिर्फ दो दोस्तों का मिलना नहीं था, बल्कि जुल्म के ऊपर इंसान की हिम्मत और आजादी की सबसे बड़ी जीत थी। तो ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए ज़ोरिक्स मूवीज को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, घंटी भी बजा लेना। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है वो इससे भी जबरदस्त है। क्लिक करो और एंजॉय करो।